Hello everyone, how are you? So, let's continue our chapter in the Kingdom of Fools. She thought for a minute and said, My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. In the previous class, we have studied that the king ordered the messenger to bring that woman who was a dancing girl. She thought, जब वो आई तो वो आकर बोली, एक पल सोचने के बाद, माई लॉर्ड वेट, कि महाराज रुकिए, मैं जानती हूँ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं उस गली में बार बार ऊपर नीचे क्यों जा रही थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. तो उसने बोला कि उसको याद आया कि उसने गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दिया था अपने लिए ज्वेलरी बनवाने के लिए. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल. तो वो उसको एक स्काउंड्रल बोलती है, उसको दुष्ट व्यक्ति बोलती है. वो कहती है कि जो वो गोल्ड स्मिथ था वो बहुत ही लेजी था, इसलिए ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए. सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे. और वो बोला कि वो इसको अब देगा, तब देगा, और इस तरह से फिर किसी दिन देगा. इस तरह से वो एक्सक्यूजेस करता रहा. ही मेड मी वोक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स. और आगे वो बताती है कि उसने उस डांसिंग गर्ल को डजन टाइम्स, कितनी बार अपने घर के चक्कर लगवाए. That was when this bricklayer saw me. और यही टाइम था जब उस ब्रिकलेयर, उस मैसन राजमिस्त्री ने उसको देखा. इट्स नॉट माई फॉल्ट, कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. माई लॉर्ड, महाराज, इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, कि ये तो उस बदमाश, डैम मीन्स उस बदमाश रास्कल जो गोल्ड स्मिथ था उसी की सारी गलती है. Poor thing, she is absolutely right, thought the king. Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. Poor thing, तो बेचारी वो डांसिंग गर्ल, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही बोल रही थी. उस राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, क्योंकि जो एविडेंस उसके सामने आए उन एविडेंस को उसने जब वे किया, मीन्स जब उसने उन सारे एविडेंस को इवेल्युएट किया, उनका मूल्यांकन किया, तब उसने बोला, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, कि आखिरकार हमें हमारा जो असली कल्प्रिट है, क्रिमिनल है, वो मिल गया है. गेट द गोल्ड स्मिथ, कि जाओ उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ो, वेर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छिपा हुआ है, एट वंस, और अभी जाओ तुरंत. द किंग्स बेलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप. तो जो किंग का बेलिफ था, बेलिफ मीन्स होता है लॉ ऑफिसर, जो राजा का कानूनी अधिकारी था, जो लॉ ऑफिसर था, वो उस गोल्ड स्मिथ की सर्च में गया. हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वो अपनी शॉप के एक कॉर्नर में छिपा हुआ था. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. और जब उसने उस पर एक्यूज लगाए गए थे, जब उसके बारे में उसने सुना, तो उसने अपनी स्टोरी बताई. वो बोला, माई लॉर्ड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ. इट्स ट्रू, ये सच है. आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि ये बात सच है कि मैंने इस डांसर को कई बार अपने घर पर बुलाया. आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स. और उसने इसलिए उसको एक्सक्यूजेस दिए, इसलिए बहाने बनाए, क्योंकि उसकी ज्वेलरी बनाने से पहले उस गोल्ड स्मिथ को किसी रिच मर्चेंट का ऑर्डर कंप्लीट करना था. तो जब तक वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाता, तब तक वो उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था, और इसीलिए वो उसको बार बार एक्सक्यूजेस देता रहा, और वो बार बार अपनी ज्वेलरी के बारे में पूछने के लिए आती रही.
दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। अब जो वो रिच मर्चेंट था, उनके यहाँ पर कोई वेडिंग सेरेमनी थी जो कि नियर बाय थी, और वो वुडंट वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। और उसने आगे बोला कि महाराज, आप तो जानते ही हैं कि जो रिच मैन होते हैं, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, वो कितने इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंट होना मतलब बहुत ही व्याकुल होना। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब महाराज ने पूछा, हु इज दिस रिच मर्चेंट? वो रिच मर्चेंट कौन है? हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस वुमन की ज्वेलरी को कंप्लीट करने से, फिनिश करने से रोके रखा। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसकी वजह से उसको बार बार ऐसे चक्कर लगाने पड़े। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और उसके बार बार आने जाने की वजह से जो ये राजमिस्त्री था, इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसका ध्यान भंग हुआ। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से वो दीवार खराब बनी। विच इज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और वो खराब दीवार इस बेचारे इनोसेंट मैन पर, इस निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और वो मारा गया। कैन यू नेम हिम? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट। अब उस गोल्ड स्मिथ ने, उस सुनार ने उस मर्चेंट का नाम बताया। ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब वो और कोई नहीं था बल्कि उस घर का असली मालिक था, जिसके घर की दीवार गिरी थी। तो कौन था वो ओरिजिनल ऑनर? द फादर ऑफ द मर्चेंट। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब न्याय जो है वो सबके सामने आ गया था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, कि ये तो घूम फिर कर सारा मामला मर्चेंट पर आ गया। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, ही अराइव्ड क्राइम, इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। अब जब उसको बहुत ही रूडली सम्मन्ड किया गया, सम्मन्ड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, सम्मन्ड मीन्स टू कॉल लीगली। तो जब उसको रूडली बुलाया गया फिर से कोर्ट में, वो क्राइम करता हुआ, चिल्लाते हुए वहाँ पर पहुँचा और पहुँचकर बोला, इट वॉजंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर, लेकिन मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। नाउ ही इज नो मोर, वो अब नहीं है। ही इज डेड, आई एम इनोसेंट, और मैं निर्दोष हूँ। तो कल्प्रिट कौन है? उसके फादर हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। लेकिन जो किंग था उसने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, कंसल्ट करना मीन्स सलाह ली, और फिर डिसाइड करते हुए उन्होंने बोला, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, कि ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारे फादर ही असली मर्डरर है, हत्यारे हैं। ही इज डेड, लेकिन वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को तो उनकी जगह पे दंड मिलेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। अब उन्होंने उसके लिए क्या लॉजिक लगाया? उन्होंने बोला कि तुमने उनकी सारी चीज़ें, सारी संपत्ति, धन दौलत इनहेरिट की है। इनहेरिट करना क्या होता है? जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति पैतृक होती है, उसको इनहेरिटेड कहते हैं। कि तुम्हें उनकी संपत्ति सारी मिली है, तुमने इनहेरिट की है, इसलिए, और तुम्हारे फादर क्रिमिनल थे। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, उनकी प्रॉपर्टी के साथ साथ जो उनके सिंस हैं, जो उनके पाप हैं, वो भी तुमने इनहेरिट की है, एज वेल एज हिज रिचेस, उनके प्रॉपर्टी और उनकी धन दौलत के साथ साथ। आई न्यू एट वंस, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। अब महाराज ने आगे कहा कि मैंने जब तुम्हें
पहले देखा था, जब अपनी आंखें तुम्हारे ऊपर सेट की थी। आई न्यू एट वंस, मैं उसी समय समझ गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि जो ये हॉरिबल क्राइम हुआ है, जो ये भयानक अपराध हुआ है, इसकी जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें अब मरना होगा। एंड ही ordered a new stake to be made ready for the execution, और उन्होंने एक न्यू स्टेक, स्टेक मीन्स होता है खूंटी, टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, फांसी पर लटकाने के लिए एक नई खूंटी बनाने का ऑर्डर दे दिया। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने जब उस स्टेक को शार्प कर दिया, नुकीला कर दिया, और उसको फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, उस क्रिमिनल को फांसी पर लटकाने के लिए वो स्टेक रेडी कर दी, तो ये मामला सामने आया। मिनिस्टर्स ने देखा कि जो वो रिच मर्चेंट था, वो समहाउ किसी तरह से टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, कि उसमें फिट नहीं आता था, वो बहुत ज़्यादा थिन था, पतला था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, अब उन्होंने राजा से उनकी बुद्धिमानी की बातें पूछी, उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए। इस बात को सुनकर जो राजा था वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।